हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल के रीडिंग पॉइंट में। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए धांसू प्रश्न लाया हूं क्लास 10 वाले। एकदम जम के पढ़िए हमारे प्यारे छात्र, एकदम जम के पढ़िए। देख सकते हैं कि तीसरा प्रश्न वीवीआई तीसरा प्रश्न लाया हूं, वो भी रियल नंबर से। हर विगत वर्ष ने पूछा है। बिहार बोर्ड परीक्षा वीवीआई प्रश्न 2026 के लिए है हमारे प्यारे बंधुओं, प्यारे छात्रों। 2026 के लिए है। आप देख सकते हैं सवाल है तीसरा नंबर, देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन। क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ यानी मोसो ज्ञात करें। तो मैं आपको पिछले वीडियो में ही बतला चुका हूं मोसो ज्ञात करने के लिए एकदम आसान तरीके से। चलिए आज फिर से आसान तरीका से बनाते हैं और ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्या लिखना है हमारे प्यारे बंधु? क्या लिखते हैं? हमेशा हम हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल। तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम इस तरह बनाते हैं और इस बीच में क्या देते हैं? जो बड़ी संख्या है, इसमें देखिए कौन सी बड़ी संख्या है? 867 है, तो डाल दीजिए 867। और उसके बाद किससे भागा देना है? जो छोटा है 255, यहाँ 255 डाल दीजिए हमारे प्यारे बंधु। 255 को कितना बार पढ़े हैं जो 867 कट जाए? 255 को हम 3 बार पढ़ेंगे या 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 765 आएगा हमारे प्यारे बंधु, 765 आएगा। तो देख अब इसको आप घटाइए। आप क्या कर सकते हैं? आप इसको घटाना है। 7 में 5 गया कितना बचा? 2 बचेगा। 6 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। और 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो नीचे कितना आ गया? 102, यानी शेषफल। मेरा शेषफल कितना आ गया? 102। तो ये अभी पूरी तरह नहीं कटा है क्योंकि 0 नहीं आया है। तो क्या करेंगे? हम तुरंत ऊपर वाले को बुलाएंगे क्योंकि ये 255 क्या है? भाजक है। ये बड़ा हो गया, ये शेषफल क्या हो गया? छोटा। शेषफल जब छोटा हो जाए तो भाजक को तुरंत बुला लेना है कि बुला के इसको क्या करना है? काटना है। 255 को यहाँ रख देंगे इस तरह। अब 102 से 255 में क्या देना है? भागा देना है। 102 से 255 में भागा देंगे तो 2 बार में, कितना बार में? 2 बार में देंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 0 0 ही हो जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे प्यारे बंधुओं? तो 204। कितना आ गया? 200। अब आप आसानी से घटा सकते हैं। तो घटाइए। 5 में 4 गया कितना बचा? 1 बचेगा। फिर 5 में 0 जाएगा तो कितना जाएगा? 5 ही बचेगा। अब उसके बाद देखिए 2 में 2 गया तो कितना बचा? 0 ही बचा हमारे प्यारे बंधु। अब यहाँ फिर देखिए 102 क्या हो गया? बड़ा हो गया, यानी भाजक क्या हो गया? बड़ा, और शेषफल क्या हो गया? छोटा। तो फिर वही काम करना है। फिर उसके बाद वही भाजक को बुलाना है, 102 को यहाँ रख देना है और इसके बाद इसे घेर दीजिए। फिर से किससे भागा देना है? 51 से भागा देना है। तो 51 से भागा दीजिए। तो कितना बार पढ़ें 51 को जो 102 मेरा आसानी तरह से कट जाए? तो मैं बता देना चाहता हूँ, तो 2 बार आप पढ़िएगा ना तो 151 को 2 बार पढ़िएगा ना तो 102 आएगा हमारे प्यारे बंधु। 102 आएगा और ये आसानी से खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आसानी से खत्म हो जाएगा। तो नीचे शेषफल मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। तो चलिए तो हम देखते हैं कि कितना चरण में भागा लगा। तो 1 चरण में भागा लगा, फिर यहाँ भी देखते हैं भागा दिए हैं 2 चरण में, और यहाँ तीसरा चरण में पूरी तरह से भाग लग गया और कट गया। ये खत्म हो गया, एकदम द एंड हो गया इसका। तो अब क्या लिखेंगे? चरण लिखेंगे। क्या बताए थे? चरण लिखने के लिए। तो अब यहाँ लिख देना है और अब लिखकर यहाँ सजा देना है। भाज्य बराबर ठीक है हमारे प्यारे बंधु, ऐसे लिखकर सजा देना है। और उसके बाद यहाँ देखिए पहला चरण लिखना है। पहला चरण में भाजक ये हुआ, भाज ये हुआ, भागफल ये हुआ, शेषफल ये हुआ। तो भाजी पहले लिख लीजिए। भाज मेरा कौन है? 867। फिर बराबर है तो बराबर दे दिए। अब बताइए भाजक कौन हो जाएगा? तो बोलिएगा 255। तो 255 लिख देते हैं और गुना है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए हमारे प्यारे बंधु। अब उसके बाद भागफल बताइए कितना है? भागफल कितना है? 3 है। ठीक है। और प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दें। शेषफल बताइए। शेषफल ये 102 ना है। पहला चरण का क्या है? 102 है। तो 102 लिख दीजिए। तो चरण का हो गया। यहाँ लिख सकते हैं आप चरण 1। क्या लिखिएगा? चरण 1। क्या लिखिएगा? चरण 1। ठीक है। अब चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 यानी दूसरा चरण लिखेंगे हमारे प्यारे बंधु। तो दूसरा चरण में भाज्य कौन हो जाएगा? 255। फिर बराबर है, बराबर दे दीजिए। फिर उसके बाद भाजक कौन हो जाएगा? 102 लिख दीजिए। गुना है तो गुना। फिर उसके बाद भागफल कौन है? यही ना है। तो 2 है, 2 दे दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। और उसके बाद शेषफल कौन हो जाएगा? 51। शेषफल कितना है? 51 है हमारे प्यारे बंधु। और तीसरा चरण लिखते हैं। ठीक है। तीसरा चरण लिखेंगे। तीसरा चरण 3 चरण में ये पूरी तरह क्या हो गया? निपटा गया है, इसलिए तीसरा चरण लिखना पड़ेगा। तीसरा चरण में भाज्य कौन हो जाएगा? 102 हो जाएगा तो बराबर दे देना है। और उसके बाद भाजक कौन हो जाएगा? 51। तो 51 लिख दीजिए। यहाँ पे गुना है तो गुना दे देना है। फिर उसके बाद देखिए भागफल कौन हो जाएगा? ये ना भागफल। इसमें तीसरा चरण में भागफल ये ना है तो 2 लिख लेते हैं। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। ठीक है। उसके बाद शेषफल बताइए कितना हो जाएगा? शेषफल बताइए। नीचे में शेषफल कितना है? 0। तो 0 जो पूरी तरह काट दे और जो पूरी तरह काट दे नीचे में लाकर 0 छोड़ दे शेषफल के रूप में, वही मेरा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ इसलिए देख करके एचसीएफ डायरेक्ट लिखना है हमारे प्यारे बंधु। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा?
HCF क्या हो जाएगा 51। आप बोलिएगा 51 ही होगा सर। तो ठीक है, यही आपका आंसर होगा। पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ एकदम VBI यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पूरा एकदम VBI प्रश्न मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से। और ये आपका चैनल हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके लिए चैनल एकदम वरदान के स्वरूप है, एकदम वरदान के स्वरूप है। और अपने भाइयों बहनों दोस्तों को भी शेयर करिए, एकदम आपके लिए एकदम लाभदायक के रूप में रहेगा।